सतानंद जी जो जनक जी के गुरु हैं, उन्होंने कहा बोले वैसे तो विवाह धनुष टूटते ही हो गया, लेकिन फिर भी जो सामाजिक रीति रिवाज हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे, तो अयोध्या से बारात बुला लो। दो दूत गए अयोध्या, दशरथ जी को जाके चिट्ठी दी, बोले राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, आप बारात लेके चलो। और जैसे ही दशरथ जी ने चिट्ठी पढ़ी ना, तो दशरथ जी की आंखें भर आईं। बारे विलोचन बाँचत पाती, पुल के गात आई भर छाती। श्यामल गौर धरे धनु भाथा। जैसे ही चिट्ठी पढ़ी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस दिन से विश्वामित्र जी लेके गए हैं उस दिन से दशरथ जी को दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिली। अब दूतों से पूछ रहे हैं भैया एक गोरा है और एक सांवला है, उनके हाथ में धनुष बाण है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुन साथा। बोले विश्वामित्र जी के साथ हैं, क्या आपने मेरे दोनों बालकों के दर्शन किए हैं क्या? बोले हाँ महाराज, दोनों के दर्शन किए हैं। बोले अपनी आंखों से? बोले हाँ अपनी ही आंखों से किए हैं। बोले मेरे पुत्र तो देह से पैदा हुए हैं और तुम्हारे राजा हैं विदेह, उन्होंने मेरे पुत्रों को पहचान पाए कि नहीं? तब दूतों ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले महाराज जो देह में स्थित है ना, वो तो तुम्हारे पुत्रों को जान ही नहीं सकते। अरे जिसे वेद नेति नेति कह के मना कर देते हैं, बोले ये नहीं है ये नहीं है, उसे जो देह से पैदा हुए हैं वो क्या पहचानेंगे? भले जो विदेह है वही सही मायने में आपको पुत्रों को पहचान सकता है। अच्छा आपने देखा है तो बताओ वो कैसे हैं? तब दूतों ने कहा देव देखे तब बालक दो, अवन आके तर आवत को। बोले जिस दिन से तुम्हारे बालकों को देखा है ना, तब से अब हमारी आंखों को कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे हैं भगवान जो उनकी आंखों को अब कोई पसंद ही नहीं आता? क्योंकि भैया जो आंखें भोगों में लगी हुई है, विषयों में लगी हुई है, वो परमात्मा में लगने वाली नहीं है। और जिन आंखों में परमात्मा बस गया है, फिर उन आंखों को ये संसार सुहाता नहीं है। ये दो आंखें हैं हमारी, लड़ गई है राम से, अब किसी से नजर मिलाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बोले आप बारात लेके चलो। बारात चली है अयोध्या से जनकपुर की तरफ, और पता है जब बारात जनकपुर में आई है ना, तो यहाँ जनकपुर में केवल जनकपुर वासी नहीं है। बोले देवता वे रूप बदल बदल के भगवान का विवाह देखने आए हैं। और कौन कौन आया है? शंकर राम रूप अनुरागे,
अति प्रिय लागे। शंकर भगवान की कितनी आंखें हैं? 3। और शंकर भगवान के 5 मुख हैं। 3 आंखें हैं और 5 मुख हैं, कितनी हो गई? हे भगवान, 15। कितनी हो गई? 15। शंकर भगवान तो प्रसन्न है, बढ़िया है, 15 आंखों से दर्शन करूंगा राम जी के विवाह के। अब ब्रह्मा जी संकोच कर रहे हैं, बोले इनके तो 15 हैं पर मेरे तो 8 ही रह गई। ये 15 आंखों से देखेंगे और मैं 8 आंखों से। निरखे राम छवि विधि हर साने, नयन जान पछताने। मनुष्य देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हैं ना, पूरी सभा में एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। कौन है? इंद्र। क्योंकि इंद्र के 1000 आंखें हैं। अब वो 1000 आंखों से दर्शन करेगा तो वो प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से कहा, बोले हमारे पास तो 8 ही रह गई, तुम्हारे पास 15 हैं। बोले 15 पे मर रहे हो, देखो उधर वो 1000 से देख रहा है। देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर समको नाही। पुरंदर समको नाई। जैसे ही बारात अयोध्या में आई तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से बात की। बोले दशरथ के 2 पुत्र और हैं, अगर आप चाहो तो अपनी 4 पुत्रियों का विवाह कर दो। बोले ठीक है। वशिष्ठ जी ने और पुत्रियों को बुलाया। श्रुति कीरत मांडवी उर्मिला कुंवर लई हकारिके। श्रुत कीर्ति, मांडवी और उर्मिला, और इधर भरत, लखन और शत्रुघ्न। एक राम जी का विवाह नहीं हुआ, 4 भाइयों का
विवाह हुआ है।